स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब वो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। यानी कि अब ये क्लियर माना जा रहा है कि जो एनडीए में शामिल होने वाला फैसला है चिराग पासवान का, वो लगभग तय हो चुका है, जिसकी वजह से आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लेकिन इस बीच अगर हम नजर डालें तो बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, चाहे फिर हम अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ये तमाम नेता धीरे धीरे बेंगलुरु में जमा हो रहे हैं ताकि विपक्षी एकता की इस बड़ी मीटिंग को बैठाया जा सके, कामयाब बनाया जा सके। लेकिन वहीं विपक्ष का जो कुनबा है लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जो एनडीए है वो अपने घटक दलों को लगातार मजबूत कर रही है। बता दें कि बीजेपी लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है और इसी बीच एनडीए को एक बार फिर से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें तमाम जो दल है, जो तमाम क्षेत्रीय दल है, उनको जोड़ने का काम कर रही है, उन्हें साथ लाने का काम कर रही है। जिसकी वजह से आज चिराग पासवान ने भी अमित शाह से मुलाकात की है और यह मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग अमित शाह और चिराग पासवान के बीच जो बातें हैं वो तय हो चुकी है और जल्द ही चिराग पासवान ये घोषणा कर सकते हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह ये घोषणा कर सकते हैं कि अब जो चिराग पासवान की पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा हो गई है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर जो कि अपने बेटे के साथ गए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद बकायदा अमित शाह ने खुद इस बात का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि मैं ओम प्रकाश राजभर के एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। तो ये जो चिराग पासवान से भी मुलाकात की तस्वीरें आ रही है, इससे न सिर्फ विपक्षी एकता की इस मीटिंग को बड़ा झटका लगेगा, बल्कि बिहार की सियासत में भी काफी ज्यादा खलबली देखने को मिलने वाली है। दरअसल नीतीश कुमार जो हैं, उनके हाथों ये बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर ली है तो वहां पर बीजेपी कमजोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है लगातार अपने ताकतों को, अपने कुनबों को सपेटने की कोशिश कर रही है और जो तमाम उनके दल हैं वो उनके साथ भी आ रहे हैं। ये जो नतीजा है वो साफ तौर से 2024 में एक बार फिर से एनडीए की जीत का आगाज करता है और ये कहता है कि जिस तरीके से एनडीए में तमाम जो दल एक साथ शामिल हो रहे हैं वो जाहिर तौर से जीत का बड़ा संकेत दे रहे हैं। दरअसल देखने को मिला था कि इससे पहले भी जेपी नड्डा ने बकायदा चिराग पासवान को एक खत लिखा था ताकि 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक होने वाली है उसमें चिराग पासवान हिस्सा ले सके। बता दें कि एनडीए की होने वाली बैठक से पहले एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे। चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल चिराग पासवान से पिछले एक हफ्ते में 2 बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को चिट्ठी लिखकर 18 जुलाई की बैठक में बुलाया था। इसके बाद चिराग पासवान रविवार को अचानक सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उनके अचानक दिल्ली पहुंचने पर यह माना जा रहा था कि वो हाजीपुर सीट को लेकर कॉम्प्रोमाइज के मूड में जरा भी नहीं है। दरअसल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच हाजीपुर विधानसभा सीट को लेकर खींचतान लगातार जारी है। इस घमासान में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए चिराग पासवान दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति पारस अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाजीपुर सीट पर पारस खुद सांसद है। यह सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में चाचा भतीजा दोनों ही इस सीट पर दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने हाजीपुर में एक सभा के दौरान यहाँ की जनता को यह वादा कर दिया कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब इस वादे को पूरा
पूरा करने के लिए चिराग पासवान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होने की उनकी पहली शर्त तो यही है कि उन्हें उनके पिता रामविलास पासवान की ये सीट दी जाए। चिराग पासवान का ये भी कहना है कि ये उनके पिता की सीट है जिस पर उनका एकाधिकार है। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान ने 2 लोकसभा सीट और साथ ही 1 राज्यसभा सीट की भी शर्त एनडीए में शामिल होने के लिए रखी है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात की खबर सामने आई है तो इसमें विपक्ष में सबसे बड़ी खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। जहां पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग हुई थी तो यहां पर भी जो विपक्ष है वो आपस में छिटकता हुआ नजर आया था। विपक्ष के कई दल जो थे वो एनडीए के साथ नजर आ गए, चाहे हम जीतन राम मांझी की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात करें। तो वहीं दूसरी मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की होने वाली है। इससे पहले अब चिराग पासवान की ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। कहीं ना कहीं अगर हम पुराने रिकॉर्ड देखें तो वहां पर ये जो नेता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से तभी मुलाकात करते हैं जब फाइनल डिसीजन लिया जाना होता है, यानी कि लगभग ये तय हो जाता है कि उन्हें पार्टी में शामिल होना है या फिर वो एनडीए का हिस्सा होना चाहता है। चाहे फिर हम ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर हाल ही में चिराग पासवान की जो मुलाकात आज गृह मंत्री के आवास पर हुई है उसकी भी बात करें, तो अब राजनीतिक विशेषज्ञों का यही कहना है कि यहां पर पूरी जो डील है एनडीए में शामिल होने की चिराग पासवान की वो डन हो चुकी है और इसी वजह से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यानी कि बिहार में आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है जहां पर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि शायद वो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने एनडीए से किनारा करके एनडीए का दामन छोड़ करके कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया है तो उनके जो तमाम नेता हैं उनकी आपस में ही बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आरजेडी के भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि जेडीयू के नेताओं को पसंद ही नहीं करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कई सारे ऐसी बयानबाजी करते हुए हमेशा नजर आते हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिला था कि जो आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, दरअसल उनकी फोटो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ली गई थी। इस फोटो को लेकर के नीतीश कुमार काफी ज्यादा भड़क गए थे उन पे, जिसके बाद जो बैठक हो रही थी उसमें सुनील सिंह भी नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव को बीच बचाव करने के लिए सामने आना पड़ता है। तो इस तरीके की लगातार जो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, जो विवाद है एक दूसरे को लेकर के वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार की सियासत में एक बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।